वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने नीमच के बाजार का जायजा लिया। कोरोना महामारी, कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन के बाद अनलॉक में मंदी की मार। नीमच का बाजार क्या कहता है, जिसको लेकर आज वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने नीमच के फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, फोटोग्राफर, व्यवसाय करने वाले व्यापारियों व दुकानदारों से बात की तो उनका साफ कहना था कि पूर्व में भी कोरोना महामारी व लॉकडाउन के चलते फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक व फोटोग्राफर व्यवसाय पूरी तरह से तबाह और बर्बाद और मंदी की मार के चलते व्यापारियों की कमर टूट सी गई थी। एक बार फिर कोरोना महामारी, कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन के चलते फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, फोटोग्राफर व्यापारी बिल्कुल टूट सा गया है, क्योंकि हमारा जो व्यवसाय है फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, फोटोग्राफर, दुकानदारों को हमारा व्यापार व्यवसाय शादियों के सीजन, मांगलिक कार्य, त्योहार, उत्सव को लेकर ग्राहक बाजार में खरीदने आता है। लेकिन भरपूर सीजन में कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन के चलते हमारा व्यापार व्यवसाय खत्म हो गया। अब बाजार अनलॉक हुए हैं, लेकिन फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, फोटोग्राफर व्यापारियों का पूरा सीजन खत्म सा हो गया है। अब तो सुबह से शाम तक ग्राहक के इंतजार में दुकानदार बैठा रहता है। एक दिन बाद मानसून सत्र शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो बिल्कुल व्यापार व्यवसाय, बाजारों की रौनक खत्म हो जाएगी। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, फोटोग्राफर, दुकानदारों का दुकान का किराया, वर्करों की तनख्वाह, बिजली का बिल, दुकान के मेंटेनेंस, बैंकों की किस्तें, बच्चों के स्कूल की फीस, इन सभी का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन मंदी की मार नीमच का बाजार लगातार झेल रहा है, जिसको लेकर क्या कहा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक व फोटोग्राफर दुकानदारों ने, आइए सुनते हैं। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, नीमच का बाजार मंदी की मार, क्या कहता है नीमच का बाजार, बात करेंगे दुकानदारों से। आज एक बार फिर वॉइस एमपी की टीम पहुंची है नीमच के दुकानदारों के पास और जानेंगे किस तरह के हाल है बाजारों के, किस तरह से मंदी की मार है। कोरोना महामारी और कोरोना कर्फ्यू के बाद जैसे ही अनलॉक में बाजार खुले, क्या स्थिति बाजार की, किस तरह का व्यापार व्यवसाय है दुकानदारों का, इससे बात करते हैं। चलते हैं दुकानदार के पास। ये देख सकते हैं नीमच में कपड़े की दुकान है, लेकिन अभी इस दुकान पर सन्नाटा दिख रहा है। एक भी ग्राहक इस दुकान पर नहीं दिख रहा है। दुकानदार ग्राहक के इंतजार में पूरे बाजार से, जो बाजार आप देख सकते हैं, इस बाजार के अंदर अभी इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। जिस तरह से जो बाजार में माहौल हुआ करता था, जो रौनक होती थी, वो रौनक नहीं दिख रही है। इस वक्त हम खड़े हैं नीमच के प्रमुख चौराहे फराज चौक परिसर में, जहां पर नीमच की ये कपड़े की दुकान है। पूरी दुकान आप देख सकते हैं, दुकानदार यहां पे खड़े हुए हैं, ग्राहक के इंतजार में है, लेकिन पूरी दुकान खाली दिख रही है। एक भी ग्राहक यहीं नहीं दिख रहा है। हम बात करेंगे दुकानदार से, क्या कहना है दुकानदार का, किस तरह का, क्या कहता है नीमच का बाजार, किस तरह की है मंदी की मार। हम बात करेंगे दुकानदार से। सर, स्वागत है वॉइस एमपी में। किस तरह का बाजार है, किस तरह के हाल है बाजार के, क्या कहना है आपका? भाई साहब, अगले साल से पूरा इस साल तक हम इतने दुखी हो चुके हैं इस व्यापार से कि अगले साल भी लॉकडाउन लग गया था। हमारे कपड़े का व्यापार जो मेन रहता है वो अप्रैल और मई का रहता है, और अगले साल भी मई और अप्रैल और मई में लॉकडाउन लग गया था। वो मार्च से हम उभर नहीं पाए हैं, और फिर उसके बाद इस साल भी लॉकडाउन लगने से ऐसी स्थिति हो गई कि हमारे स्टॉक यूँ के पड़े रह गए, धंधा नहीं हुआ है। और कपड़े का सबसे ज़्यादा व्यापार इन्हीं टाइम में, शादी ब्याह के सीज़न में, इसी टाइम पे होता है। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि न तो हम बैंकों की किस्तें टाइम पे दे पा रहे हैं, न बिजली के बिल भर पा रहे हैं, न दुकान का किराया टाइम पे दे पा रहे हैं, और ऊपर से व्यापारियों का इतना दबाव आ रहा पेमेंट के लिए, तो पेमेंट की व्यवस्था कहाँ से करें। हर तरह से हम दुखी हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात की है दुकानदार ने कि हर तरफ से हम दुखी हो चुके हैं, क्योंकि दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, वर्करों की तनख्वाह है, और जो हमने ये माल भर रखा, कहीं ना कहीं व्यापारियों का पेमेंट भी देना है। ऐसे में दुकानदार का साफ कहना है मंदी की मार के चलते एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं दिख रहा है। जब व्यापार व्यवसाय था, जिस समय सीजन था, उस समय लॉकडाउन लग गया था, उसके तहत पूरा व्यापार व्यवसाय चौपट हो चुका है। पूरे बाजार से रौनक खत्म हो चुकी है। ये कपड़े की दुकान पूरी, आप देख सकते हैं, पूरी दुकान माल से खचाखच भरी हुई है, लेकिन सिर्फ दुकानदार जो इंतजार है तो ग्राहक का, लेकिन यहाँ पर एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा है। तो किस तरह सुबह शाम होती है आपको ग्राहक के इंतजार में? साहब, हम सुबह 10 बजे से आके बैठते हैं, रात को 8 बजे तक बैठते हैं, लेकिन 1000, 2000, 5000 का धंधा भी नहीं हो रहा है, न कैश पेमेंट आ रहा है, और ऊपर से इतना दबाव है, हर चीज़ का पैसे कहाँ से लावे। और प्रशासन, हम क्या, सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हमसे सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं। होलसेल वालों ने, होलसेल का बिजनेस चलता रहा, गाँव में बिजनेस चलता रहा, क्योंकि गाँव में शक्ति थी नहीं, यहाँ इतनी शक्ति थी। ये मेन बाजार है, 1-2 मिनट के लिए भी दुकान खोल के हम व्यापार नहीं कर पाए। हमारा माल ऐसे कैसे पड़ा रह गया, और अब व्यापारियों का इतना पेमेंट देना है, सब देखना है। हर तरह से परेशानी आ रही, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, बैंकों की किस्तें नहीं भर पा रहे, हर तरह से हम इतने परेशान हो गए। और अब जो व्यापार की गति कब पकड़ेगी कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब बहुत बड़ी बात की है दुकानदार ने कि
पूरी दुकान जो है कि पूरा मंदी के मार के चलते बाज़ार पूरा ठप सा हो चुका है। बाज़ार में पूरी रौनक से ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में बैंकों की किस्तें है, बच्चों की फ़ीस का खर्चा है, घर का खर्चा है, पारिवारिक खर्चा है, दुकान के खर्चे, हम लोग कैसे मेंटेन करें। हम चलते हैं अगली दुकान की तरफ, बात करेंगे दुकानदार से क्या कहता है नीमच का बाज़ार किस तरह से मंदी की मार। हम चलेंगे अगली दुकान पर। आप देख सकते हैं ये जो फाइन फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये पूरी दुकान जो कि माल से गचागच भरी हुई है, लेकिन दुकानदार अपनी दुकान में बैठे हुए हैं, सिर्फ इंतज़ार है तो ग्राहक का। सुबह से शाम तक किस तरह के हाल है दुकान के, क्या कहता है नीमच के बाज़ार किस तरह की है मंदी की मार, हम बात करेंगे दुकानदार से और चलेंगे दुकानदार के पास में। ये आप देख सकते हैं दुकानदार बैठे हुए हैं, क्या कहना है बाज़ार को लेकर, किस तरह की रौनक सी गायब सी हो गई है, क्या व्यापार व्यवसाय कैसा चल रहा है, बात करेंगे। क्या कहना है सर व्यापार व्यवसाय को लेकर? तो बंदा ही है, बस सीजन चली गई और क्या, मेन सीजन शादी की वाक़ई रहती थी वो ख़त्म हो गई, उससे व्यापार बंदा ही है, बाज़ार में ग्राहकी नहीं है। और अभी आगे भी कोई उम्मीद नहीं लग रही, दिवाली तक कोई स्थिति नहीं सुधरने वाली है और व्यापारी वो खर्चा तो वहन करना ही है, इससे बाज़ार की स्थिति तो ख़राब ही है। तो क्या किस तरह से दुकान में पूरा माल भरा? सीजन का माल रहता है हमारा, तो सीजनल आइटम रहती है, सब स्टॉक फुल भरा है। अप्रैल मई में मेन सीजन में हमारा माल बिकता है, शादी ब्याह नहीं होने की वजह से मार्केट में माल बेच ही नहीं पाए, सभी स्टॉक युगा ऐसा कैसा ही पड़ा है डीडीज। साफ कहना है दुकानदार का, लॉकडाउन के चलते जब सीजन था उस समय लॉकडाउन लग गया, ऐसे में पूरा जो माल है दुकान का ऐसी धरा का धरा रह गया। पूरी दुकान जो कि माल से गचागच भरी हुई है और अब जो है कि आने वाला जो समय है उसको लेकर दुकानदार का कहना है कि और माल किस तरह के हाल है दुकान की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, माल वगैरह पूरा स्टॉक ऐसा कैसे ही पड़ा है। ये अब इस साल जो माल बचा है वो अगले साल निकलेगा, कूलर और ये सब सीजनेबल आइटम है, तो ये इस साल तो बिकेगी नहीं, अब नेक्स्ट ईयर ही बिकेगी। और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, छोटे व्यापारियों के लिए कोई मदद नहीं है, इसके अलावा स्टॉक ऐसा कैसे ही पड़ा है। पूरा जो स्टॉक है दुकान का ऐसा कहीं से पड़ा है, ये पूरा देख सकते हैं दुकान के अंदर पूरी दुकान जो कि पूरे माल से जो गचागच भरी हुई है, पूरा स्टॉक दुकान में ऐसे रखा हुआ है। दुकानदार का साफ कहना है कि जब सीज़न था उस समय पूरे ज़िले में लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं हमारा सीज़न पूरा पिट सा चुका है और पूरा व्यापार ख़त्म हो चुका है। हम चलते हैं अगली दुकान की ओर। उनसे ज़्यादा माल गोदाम में पड़ा है कि दुकान में जो स्टॉक है इसका 3 गुना माल हमारा गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो माल भी अब दिवाली बाद या सीजन आने पे ही बिकेगा। वो हमारा उसका स्टॉक मेंटेन हमारे को करके ही चलना पड़ेगा, उसका ब्याज बढ़ा गोदाम बढ़ा सब हमें ही वहन करना पड़ेगा। तो अब अगली सीजन के पहले कोई उम्मीद ही नहीं है कि मार्केट चले, इसलिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। बहुत बड़ी बात की दुकानदार ने कि पूरा जो सीज़न का माल है दुकान के अलावा गोदाम में भी पड़ा हुआ है, गोदाम का किराया, दुकान का किराया और ऐसे में जो मेंटेनेंस है, जो ब्याज लग रहा है वो दुकानदार को वह करना है। इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है दुकानदारों को। ऐसे में शासन प्रशासन को कहीं ना कहीं दुकानदारों की राहत देनी चाहिए। अब चलते हैं हम अगली दुकान की तरफ, उनसे बात करेंगे क्या हाल है नीमच के, क्या कहता है नीमच का बाज़ार, किस तरह से नीमच में मंदी की मार। ये है फर्नीचर की दुकान है, नीमच की प्रसिद्ध नागरिक फर्नीचर की दुकान है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी दुकान में स्टॉक गचागच भरा हुआ है। ये पूरी दुकान जो है कि कहीं ना कहीं फर्नीचर से पूरी दुकान लबालब है, पूरी दुकान भरी हुई है और दुकानदार सिर्फ इंतजार कर रहे हैं ग्राहक का। तो बात करेंगे दुकानदार से क्या नीमच का बाज़ार क्या कहता है और किस तरह की है मंदी की मार, उसको लेकर हम बात करेंगे दुकानदार से। ये आप देख सकते हैं दुकान पूरी गचागच भरी हुई है, हमारे साथ में दुकानदार बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि लॉकडाउन और कोरोना जैसी महामारी के बाद, जनता कर्फ्यू के बाद जब अनलॉक में बाज़ार खुले तो क्या स्थिति बाज़ार की, सर बताएं क्या स्थिति बाज़ार की। बाज़ार पूरी तरह से आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कृषि, कर्मचारी और व्यापारियों पर टिकी हुई है और पूरी देश की जो भौगोलिक स्थिति को संवारता है वो व्यापारी है। सरकारों ने समय समय पर किसान और कर्मचारियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन इस आर्थिक मंदी को देखते हुए भी व्यापारियों को किसी प्रकार की राहत सरकार द्वारा नहीं दी गई है। आज व्यापारी मरणासन स्थिति की ओर जाने के लिए तैयार खड़ा है क्योंकि बाज़ार में व्यापार नहीं है और व्यापार के महीने जनवरी से मई तक होते हैं, जो आखा तीज की एक शादियों की सीज़न होती है। हमारे देश में शादियों की सीज़न में 36 कौम का व्यापार चलता है, लेकिन पिछले 2 साल के लॉकडाउन के चलते और समय समय पर 2-2 महीने का जो लॉकडाउन लगा है, इससे व्यापार पूरा चौपट हो चुका है, अर्थव्यवस्थाएं खराब हो चुकी है। तो मैं एक व्यापारी होने के नाते मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से भी मांग करूंगा कि एक राहत पैकेज की घोषणा व्यापारियों के लिए भी की जाए। बहुत बड़ी बात की है दुकानदार ने
कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को राहत की घोषणा करना चाहिए दुकानदारों के लिए, क्योंकि दुकानदार पूरे कोरोना कर्फ्यू के चलते, कोरोना काल के चलते पूरा फिट हो चुका है, पूरा तबाह हो चुका है। क्योंकि जब सीजन था उस समय पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, जनता कर्फ्यू था, उसके चलते पूरा जो माल है, जो सीजनेबल जो माल है पूरा रखा गया। ये फर्नीचर की दुकान है, यहाँ आप देख सकते हैं, यह भी दुकान पूरी मालों से लबालब भरी हुई है, बड़ी मात्रा में यहाँ माल भरा हुआ है। दुकानदारों का साफ कहना है कि सीजन जब था उस समय कहीं ना कहीं लॉकडाउन था और लॉकडाउन के चलते पूरा हमारा व्यापार व्यवसाय खत्म हो गया। सीजने वाला हमारा व्यापार है और आने वाले दिनों में भी लगता नहीं है कि बाजार चल पाएंगे, क्योंकि मानसून का सत्र है। तो क्या स्थिति सोच रहा है किसान के, व्यापारी क्या सोच रहा है? व्यापार का जो एक समय होता है वो निकल चुका है और अब मानसून आने की तैयारी पे खड़ा है। और अब मई के बाद दिवाली तक व्यापारियों का व्यापार नहीं चलता है। इसको लेके व्यापारी बहुत परेशान हैं, बिजली के बिल को लेके परेशान हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह को लेके परेशान हैं। कई लोग अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं और कई लोग व्यापार को बदलने के लिए तैयार खड़े हैं। तो सरकार से फिर मैं वही बड़ी विनम्रता से निवेदन करूँगा कि एक राहत पैकेज व्यापारियों के लिए भी शीघ्र घोषित किया जाए। बहुत ही बड़ी बात की है दिलीप जी झाड़ेट दुकानदार ने, क्योंकि कई दुकानदारों ने अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर दिया है। कई दुकानदारों के दुकानों में ताला लग चुके हैं, गोदामों में ताला लग चुके हैं, क्योंकि इस कोरोना महामारी, इस कोरोना कर्फ्यू के चलते कई दुकानदार तबाह और बर्बाद हो गए हैं। उनका व्यापार पूरा चौपट हो चुका है, व्यापारियों के कर्जे तबे दल चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है, दुकान में ताला लगा दिए हैं। अब हम चलते हैं अगली दुकान की ओर, उनसे बात करेंगे किस तरह के हाल है दुकानदारों के। ये नीमच का बाज़ार क्या कहता है, मंदी की मार किस तरह के यहाँ दीदी आप इसलिए पूरा जो बाज़ार है, एक भी दुकान पे यहाँ पे एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुकान आप देख सकते हैं, पूरी दुकानें लबालब सजी हुई हैं, पूरे माल यहाँ स्टॉक है, लेकिन ग्राहक के इंतज़ार में दुकानदार बैठा हुआ है। बस इंतज़ार है तो ग्राहक का, लेकिन कहीं ना कहीं दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा है। अब हम चलते हैं अगली दुकान की ओर। ये अगली जो दुकान है ग्रीन फोटोज, हम बात करेंगे कि किस तरह के हाल हैं बाज़ार के। और ये देख सकते हैं बाज़ार में कुछ थोड़ा सन्नाटा है, एक भी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा है। ये नीमच का सबसे प्रमुख चौराहा है, फोरा चौक, बड़ी मात्रा में यहाँ आवाजाही होती है। नीमच का बिल्कुल मध्य, जिसको नीमच का हृदय स्थल कहा जाता है, नीमच के मध्य कहा जाता है फोरा चौक, और बड़ी मात्रा में यहाँ दुकानें हैं। लेकिन एक भी दुकान पर यहाँ पर आपको दिख सकता है कि इक्का दुक्का ग्राहक दिखेंगे और सभी दुकानों पर ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। दुकानदार से बात करेंगे कि वर्तमान समय में जो अनलॉक हुए बाज़ार, उसको लेकर बाज़ार की क्या स्थिति है, किस तरह के बाज़ार चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन फोटो की दुकान है। हम इनसे बात करेंगे कि कहीं ना कहीं कोरोना महामारी और अब अनलॉक हो गया है, बाज़ार को लेकर क्या स्थिति है। सर वाइस में स्वागत है आपका, क्या कहना बाज़ार को लेकर? बाज़ार में काफ़ी मंदी है, लॉकडाउन के कारण बड़ा प्रभावित है हमारा कामकाज। विशेषकर हमारे काम में जो है कमी आई है वो ये है कि शादी ब्याह से जुड़े हुए जो काम थे वो सब बंद हो गए हैं। तो हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है इसकी वजह से। हमारा दुकान का जो मेंटेनेंस है, जो भी खर्चा है दुकान का, कर्मचारी का, वो सब नहीं निकल पा रहा है। तो सरकार को इसमें कुछ सहयोग करना चाहिए, जैसा कि सरकार किसानों को कर रही है, अन्य लोगों को कर रही है, वैसा व्यापारियों को भी कुछ सहयोग करना चाहिए, व्यापारियों को सपोर्ट करना चाहिए। क्या किस तरह से दुकानदार सुबह शाम तक बैठ रहा था ग्राहक के इंतजार में? हम लोग बैठे रहते हैं, काफ़ी टाइम तक कस्टमर नहीं आते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं। वो इंतज़ार ही हमें बड़ा भारी पड़ रहा है। किस तरह से दुकान का मेंटेन चला पा रहे हैं? बस अब चल रहा है जैसे तैसे, देख रहे हैं कि भाई आगे चलेगा, लेकिन ऐसा देखते देखते साल भर तो हो गया है, दूसरा लॉकडाउन भी आ गया है, हो सकता है तीसरा भी आ जाए। पर काफ़ी परेशानी का है, कुछ असमंजस की स्थिति है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा और हम क्या करना है। दुकान का किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं आप? दुकान अभी तो मेंटेन तो कैसे कर रहे हैं, बस चल रहा है जैसे किराया भी नहीं निकल रहा, पर भरपाई तो जैसे तैसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखा जाएगा कैसा। तो ये थे दुकानदार जिनका साफ कहना था कि कहीं ना कहीं दुकान का किराया भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में जो दुकानदार है काफ़ी परेशान है। वो
कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस तरह से किसानों को और अन्य वर्गों को राहत दी जाती है वैसी ही राहत दुकानदार को दी जाए, क्योंकि दुकानदार सुबह से शाम तक ग्राहक के इंतजार में बैठा रहता है और उसी के चलते कहीं ना कहीं दुकान का किराया है, बैंक का कर्जा है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, कई अन्य खर्चों के चलते व्यापारी एकदम कहीं ना कहीं दुखी और परेशान हो चुका है, तबाह और बर्बाद हो चुका है। और कई दुकानदारों ने तो अपनी दुकान में ताला तक लगा दिए हैं, कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। ये हाल है नीमच का बाज़ार, ये कहता है नीमच का बाज़ार और इस तरह की है मंदी की मार। वॉइस एमपी के लिए दीपक खताबी की रिपोर्ट।